क्या देखना हम लोग को? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना। देखो कितना आसान है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो इससे भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है बुआ, कह रहा है कि शीर्ष 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले एक त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी क्या करना है? ज्ञात करना है। बुआ तो जो बड़का मैथ है ये तुम देख लो सब, ठीक ना, है आसानी। बुआ डिस्टर्ब मत करो, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज एक है बुआ हमारा, कोई भी मान लेते हैं ABC, ठीक ना। क्या है? ABC त्रिभुज है, मान लीजिए। थोड़ा बड़ा त्रिभुज बना रहे हैं ताकि काम है इसमें। क्या नाम है इसका? ABC। कह रहा है इसके मध्य बिंदु से, पहले ABC का भी निर्देशांक दे रखा हुआ है। क्या कह दिया है ABC का निर्देशांक? 0 और -1, ठीक है। फिर 2 और 1 दिया है, और क्या दिया है C में? 0 और 3 दिया है, ठीक है। तो देखो क्या करना है हम लोगों को। सबसे पहले कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बन रहा है, सब भुजाओं के मध्य बिंदु से। मध्य बिंदु माने आधा पर आएगा ये भी। इसका नाम कोई देते हैं? चलो इसका नाम देते हैं कौन सा? P, Q और R। ये मध्य बिंदु है और इसे क्या बन रहा है? एक और त्रिभुज तैयार हो रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले बबुआ हमको ये P का निर्देशांक चाहिए। तो बबुआ AB का मध्य बिंदु निकालेंगे तो P का निर्देशांक नहीं निकल जाएगा। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2, y1 + y2/2। लिख ले? चलो लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में। या फिर वो काम करते हैं पहले हम लोग, क्योंकि चाहिए तो दोनों का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो पहले का ये ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर PQR के बारे में सोचा जाएगा, ठीक है। लेते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक ना। A का निर्देशांक क्या है जी? A का निर्देशांक हमारा 0 और -1, ठीक ना। अब सेम B का क्या हो जाएगा? B का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 2 और 1। और C का निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा? 0 और 3। हो गया ना। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। चाहिए कि अनुपात निकालना है तो चाहिए क्षेत्रफल। तो पहले इसका क्षेत्रफल लिख लेते हैं, क्या दिया है, ठीक ना। चलिए हमारा x1, x2 और x3, ठीक ना। x1 कितना है? 0, 2 और 0। y1, y2 और y3, ठीक ना। कितना है? -1, 1 और 3, ठीक ना। चलिए देखते हैं हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी? 1/2 गुने x कितना? x1 × y2 - y3, ठीक है, प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। नहीं, बराबर 0 नहीं, बराबर 0 संरेखीय में। क्लियर है ना? बात समझ रहे ना? अगर बराबर क्षेत्रफल होता है, ठीक ना। क्लियर है? तो 1/2 गुने x1 कितना मेरे पास? 0 है, 0 × y2 कितना हमारे पास जी? 1 - y3 कितना है? 3 प्लस x2 कितना हमारे पास? 2 है, y3 कितना हमारे पास? 3 - y1 कितना है? -1, ठीक है। देखो ध्यान से देखना है बुआ, सबको ध्यान देखो लोग। जो लोग 10th क्लास वाले हैं उनका तो रिवीजन हो जा रहा है, एक बार देख ले लोग। मन नहीं उतारने का इच्छा हो मत उतारना सब, ठीक है। प्लस हमारा ये वाला अब जाना x3 कितना है? फिर हमारा 0 × y1 कितना है? 1 -1 है, -y1 -1, ठीक हो गया। चल देखो 1/2 गुने, अब देखो इसको जोड़ने का नहीं क्या मतलब है? 0 से गुना करना है ना, चाहे कुछ कर लो, 0 से गुना करना 0 में आने वाला है, तो इसके लिए हम 0 डायरेक्ट लिख दें, ठीक है। प्लस ये 2 है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 अब माइनस +1 हो जाएगा, आप प्लस फिर इसमें 0 से गुना कर क्या आएगा? 0। देखो 1/2 गुने इसको डायरेक्ट गुना करके निकाल लें तो 3 कितना होता है? 4 और 4 दूनी कितना होता है? 8। 0 का वैल्यू खत्म हो गया रहेगा, कितना बार में जाएगा? 4 बार में। ये क्या आ गया? 4। यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया? 4। लिख लें, लो त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल कितना आ गया बुआ 4 वर्ग मात्रक। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है पी क्यू आर का क्षेत्रफल चाहिए हम लोग को, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग को पी का निर्देशांक निकाल ले, तो चलो निकालते हैं। पी का निर्देशांक हम क्या बोले बुआ, कह रहा है इसके मध्य बिंदु, कह रहा है त्रिभुज के सभी के मध्य बिंदु से नया त्रिभुज बन रहा है, ये ना बन रहा है, यानी कि ए बी का मध्य बिंदु बनेगा ना। तो चलो ए बी का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग ए बी का मध्य बिंदु, ठीक ना। यानी कि क्या हो जाएगा बुआ x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, ये ना होगा। चलिए अब देखिएगा बुआ, हमारे पास x1 ए बी कह रहा है, इसका मतलब ये दोनों की बात हो रहा है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे बुआ 0 और प्लस 2 बटा 2 कॉमा y1 कितना है -1 और प्लस 1 बटा 2, ठीक है। बउआ बबी मत बतिया लगो, ये क्या हो जाएगा 2 बटा 2 और ये कट के 0 हो जाएगा 0 बटा 2, ये कितना बन जाएगा एक बार में, यानी कि 1 और 0 हो जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत हो तो बोलो। पी का निर्देशांक अधिक रहते थी मैं हो ये वाला, ठीक है। यानी कि पी का निर्देशांक निकल गया, तो हम लोग पी की जगह पर लिख ले यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे पी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बुआ 0 और 1 और 0 था, 1 और 0। चलिए अब क्यू पे चले। बताओ क्यू किसका मध्य बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु है, तो लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्यू का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा एसी का मध्य बिंदु। चलो एसी के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे बुआ यहाँ पे x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, ये निकालना ना। चलिए अब इसको हटा देते हैं। अब AC की बात करें, AC, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 0 और 0, 0 प्लस 0 बटा 2 y1 -1 प्लस 3 बटा 2, ये ना होगा। इसका तो वैल्यू 0 आ जाएगा और 3 में से एक गया कितना बचा 2 बटा 2, कितना है बुआ 1, यानी कि 0 और 1। क्यू का निशान कितना आ गया बुआ 0 1, तो हम लोग क्यू जब क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे 0 और 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोले किसी को भी नहीं है ना। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। चलो इस क्या है कि यहाँ पे लिख लेते हैं। क्यू की बात क्या चाहिए बचा हमारा आर, ठीक ना। तो लिखो यहाँ पे आर का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा बुआ बीसी का मध्य बिंदु, तो लिख लेंगे बीसी का मध्य बिंदु, ठीक ना। तो बीसी के मध्य बिंदु के लिए क्या करेंगे x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, यही ना होगा। चलिए x1 कितना है मेरे पास 2 और 0, 2 प्लस 0 बटा 2 और y क्या हो जाएगा देखो बीसी ना निकाला हम लोग को, यानी कि वही वाला ये ना 1 प्लस 3 बटा 2, क्या हो जाएगा 2 बटा 2 और ये 4 बटा 2 एक बार में और ये 2 बार में, 1 और 2 निकलेगा। कोजी का हमारा आर का निर्देशांक, आर का निर्देशांक क्या निकला हमारा 1 और 2। अब कह रहा है क्या कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, क्या करना है इसका क्षेत्रफल निकालना है। चलिए तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक ना। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है x1 x2 x3 y1 y2 y3। चलो P में बताओ x1 कितना है 1 0 और 1 1 0 और 1। चलिए y1 कितना है 0 1 2, ठीक ना। तो क्या कर रहे हैं इधर से जा रहा है पी क्यू आर, क्लियर समझ आएगा ना। तो लिख लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी 1 बटा नीचे लिखते हैं नहीं हटेगा नीचे 1 बटा 2 इंटू x1 इंटू वाई क्या
बोलो y2 माइनस y3 इन प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x इंटू y1 माइनस y2, यही ना है। चलो लिख लेते हैं 1/2 इंटू x1 हमारे पास कितना है जी 1 इंटू y2 माइनस y1 y3, यही था ना, है क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस x2 कितना हमारे पास 0 है, 0 इंटू y3 कितना है हमारे पास जी 2 माइनस 0 प्लस x3 इंटू x3 कितना हमारे पास जी 1 है, 1 इंटू y1 कितना है 0 माइनस 1, यही ना है। चलिए 1/2 गुने क्या हो जाएगा जी 1 गुने माइनस 1 हो जाएगा ना, 1 में से 2 गया तो 1 में से 2 गया क्या बचा -1 ना बचा, ठीक है। प्लस 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, अब प्लस 1 गुने -1 आई वाला। अब देखो 1/2 ध्यान देना 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा बुआ -1, अच्छा ये तो खत्म हो गया, इसका वैल्यू खत्म, ये प्लस माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 1/2 गुने क्या आ जाएगा बुआ -2, तो ये 2 से 2 गया कितना बार में 2 कम 2 तो -1 बार में। चलो तो हमारा क्या आ रहा है -1 आ रहा है ना, वर्ग मात्रक, ठीक ना। लेकिन कोई भी क्षेत्रफल माइनस में तो होता नहीं है, इसलिए इसको प्लस में लिख लेंगे, ठीक ना। क्या लिख लेंगे +1 वर्ग मात्रक, ठीक है। क्या ले लेंगे +1 वर्ग मात्रक का ले लेंगे। अब देखो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकल गया, ये तो ये पूछ रहा था। अब कह रहा था क्या क्वेश्चन, ध्यान देना कि इस क्षेत्रफल के दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना। जो नए का क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं, पुराने के क्षेत्रफल से क्या करना है, नए का त्रिभुज से पुराने के त्रिभुज का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक ना, कौन सा PQR का क्षेत्रफल बटा ABC का क्षेत्रफल का जी, ABC का क्षेत्रफल अनुपात ऐसे निकलता जी बटा में लिख करके। तो PQR का क्षेत्रफल कितना हमारा है बुआ 1 है, चलिए 1 बटा, ठीक ना। ABC का क्षेत्रफल कितना है 4। अब बताओ कट सकता है नहीं कट सकता है, तो 1 अनुपात कितना लिख देंगे हम लोग 4, आंसर। बात समझ में आया। अब इसको आप लोग छाप लीजिए, ठीक ना।